नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या है और हम इसमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये इस आपको वर्डिंग लैंग्वेज में तो नहीं समझाऊंगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब ये क्या है। तो एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि समझो एखादी XYZ कंपनी है। अब वो कौन सी भी कंपनी है, तो उस कंपनी को जब प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में स्विच करना होता है, मतलब क्या कि जब उनको उनका बिजनेस एक्सपांड करना होता है या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है, तो तब वो क्या करती है, तब वो उनको अपना आईपीओ लाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और एनएससी में, जो दोनों भी है उसमें उनको अपना आईपीओ लाना पड़ता है। तो आईपीओ क्यों लाना पड़ता है? तो सबसे पहले एक समझो वही कंपनी है, XYZ कंपनी है। अब उनकी समझो ऑल ओवर इंडिया में 50 फैक्ट्रीज है। अब 50 फैक्ट्रीज से उनको एक्सपांड करना है 100 फैक्ट्रीज के करीब करीब, मतलब उनको उनका बिजनेस बढ़ाना है। अब उसके लिए उनको क्या लगेगा, उसके लिए उनको लगेगा पैसा। अब इतना सारा पैसा, अब और 50 फैक्ट्रीज के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पैसा जो है वो फंड रेज करती है, मतलब वो आईपीओ के फॉर्मेट में जो है पब्लिक से फंड रेज करती है स्टॉक मार्केट में उनका आईपीओ ला के। तो उस फंड से क्या होता है, वो अपना बिजनेस एक्सपांड करती है। तो आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से आते हैं, कौन सी भी कंपनी के? तो उसमें सबसे पहले एक रहता है, वो रहता है उसका इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस कौन से प्राइस के आसपास वो कंपनी ला रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ उसको उनका एक पर्टिकुलर लॉट साइज लानी पड़ती है, मतलब जो है एक लॉट में इतनी क्वांटिटीज होगी या 2 लॉट में इतनी क्वांटिटीज होगी। और फिर उसके ऊपर उनका अपना जो है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है। अब ये जो है, ये तीनों भी फैक्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अब समझो एक 100 रुपीज़ का इशू प्राइस है, मतलब एक शेयर जो है आपको 100 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। उसमें आपको 100 क्वांटिटीज मतलब एक लॉट तो मिनिमम लेना ही पड़ता है रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। अब एक लॉट में जो है वो 100 क्वांटिटीज आती है। अब फिर जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होगा वो रहेगा 10,000 के आसपास। और आपके लिए, आप समझो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हो, तो आपके लिए कुछ इसमें जो है लिमिटेशंस भी रहते हैं कि आप इसमें 4 या 5 कुछ वो थोड़ा सा डिफर रहता है, उतने ही लॉट्स आप रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा चेंजेस रहता है। अब ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ का भी एक पर्टिकुलर कोटा रहता है कि मतलब जो इसमें जो है इसका भी एक कोटा रहता है, जैसा हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहता है ना कि इस कैटेगरी के लिए इतना कोटा, उस कैटेगरी के लिए इतना कोटा, ऐसे इसमें भी एक कोटा रहता है जो कि जो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी तैनात में जो कोटा रहता है वो रहता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स में कौन कौन आता है? तो इसमें आता है बैंक्स, उसके साथ ही साथ इसमें जो आता है, इसमें जो अलग अलग फर्म्स भी आती है, उसके साथ म्यूचुअल फंड आता है, म्यूचुअल फंड एजेंसी आता है, इंश्योरेंस कंपनीज इसमें आती है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स इस कोटे में आते हैं, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स में ये इतने सारे जो है इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं। अब जो है वो दूसरा कोटा है, ये है 15% के आसपास, वो आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNI के लिए। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNI क्या होता है? तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और HNI मतलब वो रहता है कि इसमें जो है ट्रस्ट्स आते हैं, उसके साथ ही साथ जो मतलब जो इन्वेस्टर जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में पैसा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी वगैरह वगैरह, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो इसमें आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। अब जो तीसरा वाला जो कोटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 35% का, वो रहता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वाला जो कोटा है, ये वो वाला कोटा हमारे लिए काम में आता है, मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस कोटे, ये जो 35% का कोटा है वो रहता है हमारे लिए। अब हम हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझो ये आईपीओ में आप पूछोगे कि आपको अप्लाई कैसा करना होगा। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसमें आपको एंजल वन और ज़ीरोधा काइट के डीमैट अकाउंट की लिंक है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन का अकाउंट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके पास एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट है। तो अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर।
देखते हैं कि हम एंजल वन से आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट, तो अब हम सीधा चले जाएंगे एंजल वन के ऊपर। एंजल वन के ऊपर आपको आपका लॉगिन वगैरह कर लेना है। उसके बाद जो है अब ये आपका जो है ये होम स्क्रीन रहेगा। इस होम स्क्रीन में जो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको एक आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको एक दो फैक्टर्स दिखेंगे, एक रहेगा ये ओपन आईपीओ और दूसरा रहेगा ओपन एंड अपकमिंग और दूसरा रहेगा आईपीओ ऑर्डर्स। अब ये ओपन और अपकमिंग में क्या क्या रहता है कि इसमें जो है अभी ओपन मतलब जो अप्लाई के लिए ओपन हुए हैं वो आईपीओ रहते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो आईपीओ आने वाले हैं उसकी लिस्ट रहती है, और नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब अपन एक आधे फॉर एग्जांपल अब ये पहले वाले आईपीओ पे चले जाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद मैं इसको अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आपको ये ऑप्शन दिखेगा ये अप्लाई नाउ का, यहाँ पे आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्मॉल थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस रेंज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये 72 रुपीज़ 76 रुपीज़ के आसपास। उसके साथ ही साथ आपको एक मैक्सिमम लॉट दिख रहा होगा कि आप जो है वो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतने ही लॉट्स इसमें खरीद सकते हैं। और जो अगर समझो आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख के ऊपर चला जाता है तो आप रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नहीं तो HNI के मतलब हाई नेटवर्क इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इसमें काउंट किया जाता है। ओके, तो अब इसमें तो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि एक लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिल रहे हैं। अब मैं समझो यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल देता हूँ, 1 क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे ये टोटल इन्फॉर्मेशन जैसे ही भरूंगा मैं यहाँ पे इसके लिए आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब उसके बाद जो है अब मेरे को ये आईपीओ लगा है या नहीं लगा है कब समझेंगा, तो ये मेरे को 10 तारीख को समझेंगा। मतलब आज की जो है आज की 4 तारीख है और 10 तारीख को मेरे को ये इसका अलॉटमेंट समझेगा। अगर मेरे को आईपीओ नहीं लगा तो उसके 1 या 2 दिन बाद मेरे को जो है मेरा जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाता है। और लग गया तो फिर लिस्टिंग में वो जितने भी प्राइस पे लिस्ट होगा उसके हिसाब से मेरे को रिटर्न मिलेगा और मेरा इन्वेस्टमेंट एक तरीके से मतलब सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसा ही कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें शेयर भी कर सकते हो। और आपको अगर समझो कोई क्वेश्चन हो आईपीओ के बारे में तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम रेगुलर बेसिस पे हमारे जो कमेंट्स पूछते हैं उनका रिप्लाई देते रहते हैं। थैंक यू।